ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी एक बात पूछना है आपसे। जी भाई। काफी दिनों से विचार चल रहा था ये प्रश्न पूछने का, ताकि वो लोगों का भी भला हो सके, लोग अपने आप को समझ सके कि वो हैं क्या। भाई जी जैसे परिवार में जब जाते हैं, कुटुंब परिवार पूरा इकट्ठा होता है, शादी हो या किसी की या मुंडन हो या कुछ कार्यक्रम हो, तो कहते हैं कुल देवता के पास जाना पड़ता है। हाँ, कुल वहाँ देवता पे और कुल जो भी देवी। पूजा पाठ है उसकी करना पड़ती है। जी। पूरा परिवार इकट्ठा होकर के कुल देवता के मंदिर में जाते हैं, चबूतरा बना रहता है जहाँ भी उनका स्थान होता है वहाँ जाते हैं। जी तो बिल्कुल। कुल देवता की पूजा करके आते हैं। और जब नवरात्रि आती है तो उस समय पूजा करने जाते हैं अपनी कुल देवी की, कुल देवी की पूजा है ना। करते हैं। तो कुल देवी और कुल देवता की साल में एक बार तो अवश्य करता है हर सनातन धर्म का व्यक्ति पूजा, बिल्कुल। उनको छोड़ता नहीं है। पूरा परिवार इकट्ठा होता है, पूजा करने जाते हैं। तो कुल देवी और कुल देवता का तात्पर्य क्या हुआ, थोड़ा इस पे प्रकाश डालें आप। जी भाई जी। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन किया आपने। जी। और ये सब लोगों को नॉलेज भी रहना चाहिए कि हमारे कुल देवी देवता है चालू कौन। कर दिए जो। हाँ, हमारे कुल देवी देवता कौन है, हम्म। ये नॉलेज होना चाहिए हमें। तो क्या है, परमपिता परमात्मा जिसे बाबा हम्म। इस संगम युग पे आकर के जब हम भूल जाते हैं कि क्या है, हम तो ऐसे पूजन पाठ करते रहते हैं कुल देवी देवता की, लेकिन शिव बाबा इस धरा पे जब आते हैं तो वो हम सबको ज्ञान देते हैं। पहले तो बताते हैं अपने बारे में कि तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा हूँ। तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा कि जब तुम स्वयं को जान जाओगे कि तुम आत्मा हो। जी। जब हम ये चीज जान जाते हैं तो परमात्मा फिर हमें एक नॉलेज देता है ज्ञान के रूप में कि तुम क्या थे पहले। मतलब सृष्टि चक्र का वो देता है नॉलेज हाँ, सृष्टि चक्र का कि नॉलेज शुरुआत देता है। तुमने इस धरती पे किस रूप में आके करी थी। जी भाई जी। तो यहाँ पे यहाँ आने के बाद जब परमात्मा जो नॉलेज देता है वो पढ़ाई पढ़ाता है, और पढ़ाई पढ़ाने के बाद में जो प्रारब्ध मिलती है हमको, वो प्रारब्ध जो रहती है, फोन आया किसी का, तो वो जो प्रारब्ध मिलती है हमें, उस प्रारब्ध से लक्ष्मी और नारायण बनते हैं हम। क्योंकि हम इस समय मनुष्य ऐसे हो जाते हैं, पतित बन जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ था और कहाँ आया है। तो ये जो विज्ञान में और दूसरी जगह बताया हुआ ना कि हम वन मानव थे, पहले मनुष्य थे, बंदर थे, बंदर थे। और हमारे पूंछ हुआ करती थी हाँ और बंदरों की तरह कार्य व्यवहार करते थे। फिर धीरे धीरे करके परिवर्तन आया हमारे शरीर में। जी। फिर हम धीरे धीरे करके पूंछ झड़ गई और फिर मनुष्य के रूप में नहीं, और पूछ सीधे पहली हो बात तो गए। बुद्धि से ये सोचो कि पूछ झड़ेगी कैसे। जिस व्यक्ति की अगर पूछ लग गई है तो वो पूछ लगी रहती है, वो झड़ती नहीं है। आज भी तो तो बंदर हैं, हम उनकी वो भी अभी मनुष्य बने क्या अभी तक। नहीं, बंदर हम किससे हैं, हम अपनी कर्मों से हैं। कर्मों से बंदर। हमारे जो कर्म है वो बंदरों जैसे हैं। तो ये कर्मों को वहां दिखा दिया है कि हम पहले वन मानुष थे, वन मानुष से धीरे धीरे हम ऐसे बढ़े। लेकिन नहीं, हम मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। मनुष्य बीज है हमारी आत्मा का। और इसके बाद में जब कलयुग एंड हो जाता है, उसके बाद सतयुग जैसी प्रारंभ होगा, तो हम ही मनुष्य लक्ष्मी नारायण के रूप में वहां पे राजपाट करेंगे। ये परमात्मा देता है राजपाट हमें। इतना जो धन दौलत देता है वो परमात्मा देता है। ज्ञान रत्नों को धारण करा करके परमात्मा इतनी संपत्ति देता है अथाह। तो हम लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं उस समय सतयुग में। और यही यहाँ से यदि हमने प्रारब्ध ली होगी उस समय की, तो हम भी उस सतयुग में कौन से जन्म में आएंगे ये तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, किसी न किसी रूप में सूर्यवंशी कुल में हमारा भी जन्म होता है। और जो देवी देवता के रूप में हम आएंगे, यही देवी देवता हमारे पूर्वज कहलाते हैं। पूर्वज कैसे कहलाते हैं, क्योंकि ये देवी देवता होते हैं, इसलिए बोलते हैं ना देवता और कुल देवी। तो जो इस समय जन्म लेंगे और हमारे जन्म लेते लेते हमारे परिवार एक कुनबा बनता जाएगा, वो धीरे धीरे कुटुंब बनता जाएगा। बनता जाएगा। हाँ, ये कुटुंब सतयुग में भी चलेगा, त्रेता में भी, और द्वापर में भी आएगा, और कलयुग में भी आएगा। ये पूरा कुटुंब अब इसका कुटुंब का विस्तार हो जाता है।
इतना बढ़ जाता है, फैल शाखाएं जाता है फैलती जाती हैं कि उसकी। धीरे धीरे हम ही नहीं पहचानते कि हमारे कुटुंब का कौन है, कहाँ है। हम्म। तो इस समय परमात्मा कलयुग के अंत में आकर संगम युग पे हमको ये नॉलेज देता है कि आप ये थे, देवी देवता थे, और आज आप ये बन गए हो। तो हम सबको ढूंढते हैं एक एक करके कि हमारे कुटुंब का व्यक्ति कहाँ कहाँ है। हम्म। ये नॉलेज के द्वारा वो सब की प्राप्ति होती है हमें, धीरे धीरे वो सब एकत्रित होता जाता है, पूरा वो पूरा कुटुंब। कुटुंब इकट्ठा हो जाता है। हाँ, जैसे हम या कोई भी हो, जो परमात्मा बताता है कि जो भी ज्ञान जो ग्रहण करता है इस ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को, तो जो देवी कुल की आत्माएं होती हैं उसे बड़ी अच्छी लगती हैं ये वीडियो और ये बातें। जी तो बिल्कुल। वो खुद ब खुद खिंची हुई चली आती है कि नहीं, आज मेरे काम की बातें बता रहे हैं और सत्य बातें बता रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक खिंचती हुई चली आएगी और अपने कुटुंब, अपने परिवार से जुड़ती जाएगी, है ना? तो और यही आत्माएं जो रहती हैं आपके सगे संबंधी जो रहते हैं, इनमें रिश्तेदार परिवार में जो जुड़े हुए रहते हैं, हम्म। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो हम आपस में कई सालों से और कई युगों से मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन है हमारे कुटुंब के ही। तो वो अचानक हमको कहीं मिलते हैं और हम उनको ये नॉलेज देना चालू करते हैं परमात्मा की कि हम ये थे, आप भी आत्मा हो, हम भी आत्मा है, और परमात्मा हमको ये ज्ञान दे रहा है। जब हम उनको ये नॉलेज देते हैं तो उनको ये अनुभूति होती है कि वाकई में उसी उन्हीं देवी देवता का वंशज हूं मैं। हम्म। और हम जो हमारे कुल देवी देवता जो सतयुग और त्रेता में जब तक रहे हमारे, उन्हीं देवी देवताओं को अलग अलग जगह जा करके हम पूजन पाठ करते हैं, उनकी उनको पूजते हैं। ये हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों को पूजना जरूरी है हमारे लिए। कई लोगों ने तो छोड़ दिया, कोई लोग भूल जाते हैं अब इस चक्कर में कि पूजन पाठ क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे कुल देवी देवता भी पूछते थे। मतलब पूजन करने का तात्पर्य ये हुआ कि हम उनको रिगार्ड दे रहे हैं, उनका मान सम्मान कर रहे हैं, बिल्कुल, है पूजन ना? का मतलब और पूजन का कुछ मतलब नहीं ही है। यही होता है कि उस देवता और उस देवी का हम मान सम्मान करते हैं, उनको रिगार्ड दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। ये पूजन का तात्पर्य होता है। अच्छा, अभी अधिकतर लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि जो सनातन धर्म के मनुष्य हैं, जो हिंदू धर्म अपने आप को बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म के हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है कि हिंदू धर्म का तात्पर्य क्या होता है और सनातन धर्म का तात्पर्य क्या होता है। तो परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं कि हे बच्चों, तुम सनातन धर्म के वंशज हो और तुम्हारे जो पूर्वज थे वो देवी देवता वो थे, सनातन और धर्म के उसी थे। की याद में तुम आज भी, मतलब सभी तो नहीं करते हैं पूजा, पूरा कुटुंब इकट्ठा होकर के कुल देवी की पूजा करता है और कुल देवता की पूजा करता है। बिल्कुल तो भाई। कुल का तात्पर्य यही होता है कि हम इस देवी और इस देवता के कुल के वंशज हैं, बिल्कुल। और ये देवी और ये देवता हमारे पूर्वज रह चुके हैं, है ना? तो उनको हम रिगार्ड देते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं। तो उस उपलक्ष्य में हम कुल देवी और कुल देवता की पूजा करते हैं। हाँ, तो परमात्मा ये बताता है कि तुम इतने श्रेष्ठ मनुष्य थे, मतलब थे एक समय, और आप आज अपने आप को साधारण समझ रहे हो। बिल्कुल। तो याद करो तुम कि तुम किसके वंशज हो। देवी देवताओं के वंशज होने के बाद भी आज हम गलत आचरण कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो ये तो अपने पूर्वजों के लिए रिगार्ड देना नहीं हुआ, ये तो उनका अपमान करना हुआ कि हमारे पूर्वज इतने श्रेष्ठ कार्य करके गए थे कि आज मंदिरों में उनकी पूजा हो रही, सारा संसार उनके मान सम्मान कर रही है और सारा संसार गुणगान कर रहा है। किस बिल्कुल। वजह से? क्योंकि उनके कर्म श्रेष्ठ थे। तो सभी ये बात याद रखें, कुल देवी और कुल देवता कौन है? हमारे पूर्वज हैं, और हम उन देवी और देवताओं के वंशज हैं। बिल्कुल, और हमारी शुरुआत जो होती है, हमारे सबसे जो पूर्वज हैं वो लक्ष्मी और नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण सबसे और पूर्वज उनके भी हैं। पिता जो है वो शिव बाबा हैं। तो हम्म। हमारे जो सबसे बड़े भगवान के रूप में मान लो, माता पिता के रूप में बोल दो, या देवता तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो तो पिता है। देवी देवता तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वहां से हमारा कुल का चालू होता है ये हाँ, हमारा कुटुंब, हमारा वंशज। परिवार, खानदान या बिल्कुल। कुल, जो भी हाँ, बोल दो, वहीं से अपनी शुरुआत होती है। वहीं से विस्तार होता तो है। हम और सब देवी देवताओं के वंशज हैं, और देवी बिल्कुल। देवता जो भी हैं सब वो हमारे पूर्वज हैं। बिल्कुल, और कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म
अभी क्या है, सनातन धर्म जो है वो देवी देवताओं के समय तक था। जी। उसके बाद जैसे ही हम द्वापर से विकारों में गिरे, तो विकारों में गिरने के कारण हम अपने आप को सनातन धर्म के देवी देवता नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम उनके वंशज हैं, वो देवी वजह देवताओं ये के। है कि आज हमारे अंदर हमारे पूर्वजों जैसे देवी देवताओं जैसे गुण नहीं है, हम्म, शक्तियां नहीं है, वो लक्षण नहीं है। तो अगर कोई हमसे बोले भी कि तुम फला देवता हो, तो हमें खुद शर्मिंदगी होती है कि देवता तो ऐसे थोड़ी होते हैं। बिल्कुल। तो ना हम बोल पाते हैं किसी से कि हम देवी देवताओं के कुल के हैं और हम स्वयं देवता हैं, देवी हैं। वो तो जरूरी नहीं है अपने भाई आप जी। को हिंदू बोलने लगते हैं। बिल्कुल, और जरूरी नहीं है कि हम हिंदू में ही देवी देवता सनातन धर्म के वंशज हैं। कई धर्म जो हैं उनमें भी हमारे वंशज हैं और जा चुके हैं। कई जो जितने भी धर्म हैं उन सब में हमारे सनातन धर्म के जो वंशज हैं वो सब जा चुके हैं। तो अब वो धीरे 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 आना चालू होंगे और आते जाएंगे वो सनातन आ धर्म में। रहे हैं। आ भी देख रहे रहे हैं, हैं धर्म पता पर जैसे ही चलता जाएगा उनको। सनातन धर्म में कितने क्रिश्चियन जुड़ गए हैं, कितने मुस्लिम भाई जुड़ गए हैं, और बाकी धर्मों में जो चले गए थे हमारे हम्म, भाई बंध या हमारे वंशज के लोग, वो वापस आ रहे हैं। सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं वो सनातन धर्म में पुनः सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, क्योंकि ये पुनः सनातन धर्म जो है शिव बाबा ही इसकी स्थापना करता है। ये धर्म है, इसकी स्थापना करने के लिए शिव बाबा को आना पड़ता है इस धरा पे। और हम पूर्वजों की पूजा करें आराम से। जो भूल गए हैं कि हम हिंदू हैं, हमारे तो कोई कुल देवी देवता है नहीं, वो तो सनातन धर्म के हैं। मतलब पूजा तो करें देवी हाँ, देवताओं की, लेकिन उनको बढ़िया मान सम्मान पूर्वक और बड़े श्रद्धा पूर्वक करें, और ये सोच के करेंगे जी हमारे पूर्वज थे। पूर्वज थे। अभी तो कुछ लोग बोल देते हाँ। हैं, हिंदू धर्म जो भूले हुए हैं, तो वो बोलते हैं कि सनातन धर्म में साधु संत ऋषि मुनि सनातन धर्म के लोग हैं। नहीं, नहीं, वो नहीं है। हम सब भी सनातन धर्म के ही हैं, हाँ। लेकिन हम अपने धर्म को भूल करके हम हिंदू धर्म कहलाने लगे हैं। वो हिंदू धर्म कहलाने की वजह से हम कन्वर्ट हो जाते हैं और दूसरे धर्मों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जी हाँ। जहाँ हमें याद रहेगा कि हम देवी देवताओं के वंशज हैं, तो हम दूसरे धर्म में जाएंगे क्यों? बिल्कुल, जहाँ धर्म है ना? सबसे पहले हमारे स्थापन हुआ। पूर्वज इतने अच्छे श्रेष्ठ कार्य करके गए थे कि उनका मान सम्मान आज भी हो रहा है। तो फिर हम दूसरे धर्म की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? बिल्कुल, आज हम देवी देवताओं की महिमा इसीलिए करते हैं कि उनके श्रेष्ठ कर्म थे। हम्म। और आज हमारे कर्म जो है, कर्म ही हमारे खराब हो गए हैं। इस चक्कर में हम भूल गए हैं कि हम ही सनातन धर्म के लोग थे। तो भाई जी आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। जी कम भाई। से कम लोगों की थोड़ी आंखें खोलें और दूसरे धर्मों की ओर अग्रसर ना हो। हमारा धर्म बहुत श्रेष्ठ धर्म है। इसका सही नाम है आदि देवी देवता सनातन धर्म, ना कि हिंदू बिल्कुल, धर्म। हिंदू तो एक बोलने लगे हैं कुछ दिनों से, लेकिन वास्तव में इसका नाम है आदि देवी देवता सनातन धर्म। सनातन धर्म आदि से और स्टार्ट हुआ है ये। मनुष्य पहले बंदर नहीं था, देवी देवताओं के रूप देवी में इस देवता था। संसार में आए थे, सबसे शुरुआत हुई थी। आदि का मतलब यही होता है, शुरुआत इस सृष्टि की कैसे होती है? देवी देवताओं के द्वारा। अब वो दूसरे लोगों ने बता दिया, क्रिश्चियन ने कि वो वैज्ञानिकों ने, कि पहले बंदर था, क्योंकि पहले हम्म, की इतिहास मालूम नहीं है किसी को देवी देवताओं के बारे में। थोड़ी बहुत स्मृति है तो पूजा करते हैं उनकी, बाकी उनके गुण और कर्तव्य के बारे में लोगों को जानकारी उतनी नहीं है। बिल्कुल। सीढ़ी क्या होती है भाई जी? सीढ़ी चढ़ती है ऊपर और फिर हम्म। नीचे उतरती है। ये हम्म। एक प्रक्रिया है हाँ। चलने की। क्योंकि हम पहले देवी देवता इतने संपन्न थे, जब लक्ष्मी नारायण थे, महाराजा महारानी कहलाते थे, सूर्यवंशी कुल में थे। और पूरे ब्रह्मांड का, पूरी धरती का पांचों तत्वों पर राज्य था हाँ, जिनका। पांचों तत्वों पर राज था, मालिक थे हम पूरे विश्व के। उसके बाद महाराजा महारानी से त्रेता में आए, तो राजा राम के रूप में भी जन्म हुआ हमारा। राजा राम त्रेता में रहे और उसके बाद द्वापर में भी हमारी राजाई चली है। हम्म। राजा रहे हैं, राजाओं के बाद में अभी ही 100 वर्ष हुआ है कलयुग, कलयुग अंत में, कलयुग अंत में वो भी। तो प्रजा राज आया है ये। बाकी हमारे हिंदुस्तान जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें राजा रानियों का ही देश रहा है ये। भाई जी बहुत अच्छा बताया आपने। और मैं सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी अपने जड़ों की ओर जाएं, अपनी जड़ों को पहचानें कि हमारी जड़ कहाँ पे है। और नहीं मालूम हो तो अपने जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं अपने परिवार हाँ, में, उनसे उनसे पूछें पूछें। कि और हमारे भी कोई कुल देवी देवता थे क्या, भूल हाँ, गए अगर है तो वो बताएंगे आपको। पूछें। हाँ। और अधिक जानकारी के लिए, हमारे धर्म की जानकारी के लिए, सनातन धर्म की अधिक जानकारी और अधिक ज्ञान प्राप्त करना हो कि हमारी जड़ें कहाँ हैं और कहाँ से हम निकले हुए हैं और कहाँ के कौन से पेड़ के पत्ते हैं, उस जानकारी के लिए, ज्ञान लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए।
सबका स्वागत है। और अपनी जड़ों को पहचानिए कि हम किस पेड़ के पत्ते हैं, और अपने श्रेष्ठ कर्म करिए। और आगे आने वाली दुनिया के लिए लक्ष्मी नारायण, राम सीता, राधे कृष्ण के परिवार में अगर आना है जी तो सबका स्वागत है नई दुनिया में। तो सब आइए, सबसे निवेदन है क्या। बिल्कुल। ओम ओम शांति। शांति।